सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं ने आइस इम्प्रेस, बिंग बिंग और ड्रैगन बटरफ्लाई अवतार के साथ मिलकर यान फेंग को हरा दिया, जिससे टैंक सेक्टर फाइनल में पहुंच गया। युवाओं और केतो सोल टूल कंपटीशन के फाइनल में गए थे। फिर अब हम चेनेन को देखते हैं। वो सबको सोल टूल फाइनलिस्ट टीम्स ओदू चेंबर अलायंस, ऑर्डिनरी अलायंस और शिशुई अलायंस के बारे में बताता है। ओदू अलायंस का प्रेसिडेंट एन लितू, ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर शांगवान वेई आर और शिशुई अलायंस का होस्ट है नांगोंग वान वहां आते हैं। सब लोग अपनी अपनी टीम के लिए चीयर करने लगते हैं। वान कहता है कि इस कंपटीशन में टॉप 3 अलायंस इकट्ठा हुए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा अलायंस ये कंपटीशन जीत जाएगा। लीतू कहता है कि इस बार तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी अलायंस के सोल टूल मास्टर यंग जनरेशन के सबसे बेहतरीन सोल टूल मास्टर्स में से एक है। इसलिए मैं चैंपियन टीम को 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस इनाम के तौर पर देने वाला हूँ। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और ओदू अलायंस की तारीफ करने लगते हैं। वे यार कहती है कि हमारा ऑर्डिनरी अलायंस ओदू अलायंस जितना अमीर नहीं है, पर फिर भी मैं इनाम के तौर पर चैंपियन टीम को एक ड्रैगन गर्ल दूंगी जिसके पास एशियन ड्रैगन ब्लड लाइन है। केतो युवाओं से ड्रैगन गर्ल के बारे में पूछता है। युवाओं कहता है कि मैंने सुना है कि ड्रैगन गर्ल हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन है। उसकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड एसेंस है। अगर वो किसी सोल मास्टर को प्रैक्टिस करने में मदद करे तो उस सोल मास्टर की मार्शल सोल काफी तेजी से विकसित होगी। यहाँ तक कि सोल मास्टर को ड्रैगन ब्लड भी मिल सकता है, जिससे उसे अपनी 9th सोल रिंग एग्जो करने में काफी आसानी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ड्रैगन गर्ल मौजूद होगी। ड्रैगन गर्ल के बारे में सुनकर युवाओं का टीम मेंबर टांगसी काफी खुश होता है। युवाओं सोचता है कि ओदो अलायंस को सन मून एम्पायर की मिलिट्री का सपोर्ट है। इसी तरह शिशुई अलायंस को इंपियल फैमिली का सपोर्ट है और ऑर्डिनरी अलायंस को मिंगदू सिटी से मदद मिल रही है, जिस वजह से 3 अलायंस के लिए यह कंपटीशन काफी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन को जीतने के बाद वो सन मून एम्पायर में रेयर मेटल्स की तस्करी कर सकेंगे। युवाओं को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। वान युवाओं और उसके साथियों से कहता है कि 4th और 5th एम्परर ने कहा है कि आज हमारी शिशुई अलायंस के लिए बहुत खास दिन है, इसीलिए तुम्हें कंपटीशन जीतना होगा। अगर तुम चैंपियनशिप जीत जाते हो तो शिशुई अलायंस की तरफ से तुम्हें 9 लेवल फिक्स्ड गाइडेड आर्टिलरी शेल टूल मिलेगा, जो सिर्फ सन मून एम्पायर की इंपियल फैमिली के पास होता है। इसके अलावा कंपटीशन के चीफ जज ने भी चैंपियन टीम के लिए एक खास इनाम तैयार किया है। कंपटीशन के चीफ जज लेवल 9 सोल टूल मास्टर स्टारी स्काई डूल ये यूलिंग वहां आते हैं। युवाओं सोचता है कि टीचर जुआन ने मुझे कई बार मास्टर यूलिंग के बारे में बताया है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और हाई लेवल सोल टूल बनाने में एक्सपर्ट है। यूलिंग टॉप ग्रेड सोल टूल एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर केतो और युवाओं हैरान हो जाते हैं। यूलिंग कहता है कि चैंपियन टीम को मेरी तरफ से 9 लेवल टॉप ग्रेड सोल टूल सन मून नीडल दिया जाएगा। जो कोई भी सन मून एम्पायर के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे सन मून नीडल का प्रकोप झेलना पड़ेगा। यूलिंग को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। तियान रेन उसे कहता है कि सोल टूल कंपटीशन में टेंगवू नाम का सोल मास्टर है। उसका असली नाम युआओ है और वो टेंग सेक्ट के मेंबर है। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर वो हमारे एम्पायर का साथ नहीं देगा, इसलिए फाइनल खत्म होने से पहले तुम्हें उसे मारना होगा। सब याद करके यूलिंग बताता है कि सन मून नीडल 1600 मीटर आसमान में जाकर 30 किलोमीटर की रेंज में अटैक कर सकती है। अगर इसे यूज करने वाले की मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग हो तो सन मून नीडल की मदद से डेडली स्ट्राइक भी की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि चैंपियन टीम सन मून नीडल की इज्जत बरकरार रखेगी। यह कहकर वो कंपटीशन शुरू कर देता है। शुरुआत में सारे प्लेयर्स को 3 घंटों में सोल आइलैंड टूल बनाने के लिए कहा जाता है। सारे प्लेयर्स तेजी से सोल टूल बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ तियान रेन जूजी से कहता है कि तुम एक सोल टूल मास्टर हो, तुम्हें सोल टूल कंपटीशन पसंद होगा। अगर तुम चाहो तो कंपटीशन देखने के लिए जा सकती हो। जूजी कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इससे तियान रेन खुश हो जाता है। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ अकेला रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं शांति से तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता था, पर अफसोस की बात है कि कुछ बेवकूफ हमारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। एल्डर जुआन जी दुबुसी के साथ मिलकर सन मून एम्पायर पर अटैक करने लगते हैं, मगर ड्रैगन एम्परर डुलो लोंग शाओ याओ उन्हें रोक देते हैं। दुबुसी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ग्रेट ड्रैगन एम्परर डुलो अपनी रेपुटेशन को भूलकर किसी के ऑर्डर मान रहे हैं। क्या आप अपने प्राइड को भूल गए? शाओ याओ कहते हैं कि तुम्हारा भाई दुबुसी मु एन से फाइट करते हुए मारा गया, तुम उस बात को भूलकर श्रेक एकेडमी के साथ मिल गए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा तुम गलत कर रहे हो? दुबुसी कहते हैं कि मेरा बॉडी सेक्ट हेवनली सोल एम्पायर का गार्डियन सेक्ट है और एक वक्त पर
पर आप भी हेवनली सोल एम्पायर के मेंबर हुआ करते थे। आप जानते हैं कि सन मून एम्पायर वॉर शुरू करना चाहता है, पर फिर भी आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं? शाओ याओ कहते हैं कि सबकी अपनी डेस्टिनी होती है और मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें करके कुछ ठीक होगा, इसीलिए तुम जुआन जी के साथ मिलकर मुझ पर अटैक करो। इसे गुस्सा होकर दुबुसी और जुआन जी अपनी सोल रिंग से एक्टिवेट कर लेते हैं। शाओ याओ भी अपनी सोल रिंग से एक्टिवेट कर लेते हैं। दुबुसी और जुआन जी साथ मिलकर शाओ याओ से फाइट करने लगते हैं, जिससे सन मून एम्पायर के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और बिजलियां कड़कने लगती है। शाओ याओ कहते हैं कि तुम दोनों साथ मिलकर भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो। इससे गुस्सा होकर जुआन जी गोल्डली ताओती बुल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दुबुसी भी अपनी गोल्डन लेवल मार्शल सोल को एक्टिवेट करके जुआन जी के साथ मिलकर शाओ याओ पर अटैक करते हैं। तियानरिन कहता है कि मैं बिना किसी शक के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त सीनियर शाओ याओ से ज्यादा ताकतवर शख्स इस दुनिया में नहीं। वो एक साथ 98 लेवल के सुपर डुओ के अटैक के बावजूद भी कमजोर नहीं पड़े। वहीं सारे प्लेयर से सोल टूल बनाने में लगे थे, जबकि युआओ धीरे धीरे काम करता है। यूलिंग सोचते हैं कि टेंग वू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो टैलेंटेड सोल टूल मास्टर है, वो काफी धीरे काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेजेस्टी ने इसे टैलेंटेड कैसे समझ लिया। युआओ सोचता है कि रॉयल पैलेस के ऊपर फाइट शुरू हो चुकी है, पर मैं कंपटीशन छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अपना स्पेशल क्लोन बनाकर अपने साथियों के पास भेजना होगा ताकि हम अपना बाकी काम कर सके। ये सोचकर युआओ अपने स्पेशल क्लोन को वुतोंग और बाकी साथियों के पास भेज देता है। क्लोन को देखकर वांग क्यू चौंक जाती है। तियांग मेन कहता है कि मेंटल पावर को कंडेंस करके स्पेशल क्लोन में तब्दील करना ही मेरी काबिलियत है। क्लोन कहता है कि ये सिर्फ मेरा स्पेशल क्लोन है, जिस वजह से मेरे पास फाइट करने की कोई पावर नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को सब चीजें संभालनी होगी। ये कहकर वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि आसमान में 2 लेवल 98 सुपर डुओ और 1 लेवल 99 पिक डुओ के बीच फाइट चल रही है। अगर मुझे काम पूरा नहीं करना होता तो मैं करीब जाकर उनकी फाइट देखता। क्लोन अपने साथियों को बताता है कि चेन एन के साथी का पीछा करने के बाद सीनियर ब्रदर संशी को एक वेयर हाउस के बारे में पता चला। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तस्करी किए गए सारे रेयर मेटल्स वही होंगे। ये बताते हुए वो वेयर हाउस के करीब पहुंच जाते हैं और छिपकर देखने लगते हैं। वेयर हाउस गार्ड लॉर्ड ली से कहता है कि रॉयल पैलेस पर खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से मेजेस्टी सारे गार्ड्स को पैलेस पर इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी पैलेस पर चले जाते हैं। लॉर्ड ली कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम रॉयल पैलेस पर जा सकते हो। मैं यहाँ रुककर वेयर हाउस को गार्ड करूंगा। गार्ड वहाँ से जाने लगता है। लॉर्ड ली उसे रोककर उसके कान में कुछ कहता है। युआओ अपनी मेंटल डिटेक्शन स्किल की मदद से उनकी बातें सुन लेता है। गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और लॉर्ड ली भी वेयर हाउस के अंदर चला जाता है। क्लोन कहता है कि लॉर्ड ली ने गार्ड को यहाँ से भेज दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इस मौके का फायदा उठाकर रेयर मेटल से चुराने के बारे में सोच रहा होगा। वो तो कहती है कि अगर लॉर्ड से रेयर मेटल से नहीं चुराता तो हमारे लिए काफी परेशानी खड़ी होती और हमें भी मेटल से चुराने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता। मैं खुश हूँ कि लॉर्ड सी की वजह से हमारा काम आसान हो गया, पर अब हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। क्लोन वांग क्यू से लॉर्ड सी को मारने के लिए कहता है। लॉर्ड सी मेटल से चुराने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि मैं मेटल से चुरा कर कहीं छिपा दूंगा और खुद को घायल कर दूंगा। जब मेजेस्टी मुझसे पूछताछ करेंगे तो मैं कह दूंगा कि रॉयल पैलेस के अटैक का फायदा उठाकर दुश्मनों ने मुझे घायल करके मेटल से चुरा लिए। इससे किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा और मुझे मेटल्स भी मिल जाएंगे। तभी वांग क्यू लॉर्ड सी की बॉडी में गोल्डन स्फीयर घुसाकर उसे मार देती है। क्लोन जू चेन और नाना से कहता है कि तुम दोनों यहाँ रुककर नजर रखो, अगर कोई भी यहाँ आए तो मैसेज देकर तुरंत यहाँ से निकल जाना, तुम्हें हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये कहकर और लॉर्ड सी के हाथ से वेयर हाउस की चाबी ले लेता है और अपने बाकी साथियों को लेकर अंदर चला जाता है, मगर वहाँ उन्हें रेयर मेटल्स नहीं मिलते, जिससे क्लोन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वांग क्यू कहती है कि रेयर मेटल्स बहुत ही खास है और वो लोग उनकी तस्करी कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने मेटल्स को छिपाने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया होगा। क्लोन अपनी मेंटल डिटेक्शन स्किल की मदद से आसपास देखने लगता है और उससे सीक्रेट रूम मिल जाता है। क्लोन हिडन रूम को अनलॉक करके अंदर चला जाता है, पर वहाँ गेट पर लॉक लगा हुआ था और लॉक खोलने के लिए कोड की जरूरत थी। क्लोन ने लॉर्ड सी की बात सुनी थी और उसे कोड पता था। वो वुतोंग को कोड बताकर गेट अनलॉक करवा देता है और सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोल रूल कॉम्पिटिशन में सारे प्लेयर्स सोल रूल बनाकर क्रिस्टल पर कोर एरे बनाने लगते हैं। यूलिंग सोचते हैं कि सारे प्लेयर्स कोर एरे इनग्रेव कर रहे हैं, सिर्फ टेंग वू ही अभी तक सोल टूल के पार्ट से जोड़ रहा है। तभी होली स्पिरिट
चर्च की डेप्यूटी लीडर वहां जाती है। वान उसे रेस्पेक्ट देकर कुछ बताने लगता है। डेप्यूटी लीडर को देखकर युआओ चौंक जाता है। वो सोचता है कि होली स्पिरिट चर्च भी कंपटीशन में शामिल हो गया, अब मुझे जल्दी सब खत्म करना होगा। ये सोचकर वो जल्दी सोल टूल बनाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।